किसी भी प्रोफेशन में आपको काम के लिए प्यार होना चाहिए। इतना मुझे लगता है कि मुझे ये काम सचमुच पसंद है। मैं इसका आनंद लेती हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाय, मेरा नाम रश्मि शास्त्री है। मैं एक सेलिब्रिटी है मेकअप आर्टिस्ट हूँ और पिछले 10 सालों से ये काम कर रही हूँ। मैं अभी मुंबई में हूँ, लेकिन काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर भी जाती हूँ। मेरा नाम ज्योति शॉ है और मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम करती हूँ। मेरा नाम यशवी चंदरिया है। मैं 14 साल की थी तब मैंने मेहंदी प्रोफेशन में स्टार्ट किया था और 18 साल की उम्र में मैं मेकअप इंडस्ट्री में आई। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सिर्फ जोश की ज़रूरत है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा आप किस तरह के लोगों के साथ मिलेंगे। एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कलात्मक या क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए। आपके अपने विचार और अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। आप जानते हैं, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए मेकअप कर सकते हैं और ये अच्छा निकला और लोग उसे पसंद करने लगे, तो मुझे इसके लिए और ऑफ़र्स मिलने लगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपना नौकरी बना लिया जाए। मेरी माँ एक मेकअप आर्टिस्ट हैं लगभग 25 सालों से। मैं हर रोज़ उन्हें ऐसे ही काम करते देखकर बड़ी हुई हूँ। जब मैं उनके काम की खुशी लोगों के चेहरे पे देखती थी, उनके क्लाइंट्स पे, यही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। मुझे यही काम करना है ऐसा लगता था और मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है। मैं बचपन में पेंटिंग किया करती थी, लेकिन पढ़ाई में इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं ग्रेजुएशन भी कर लूँ तो उससे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। मुझे थोड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब मुझे इंटरनेशनल मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे, और अगर मिल भी गए वो बहुत ही ख़रीदने में महंगा था, और वो भी एक क्वेश्चन था कि अगर ये प्रोडक्ट असली है कि नहीं। तो ये वो चुनौतियाँ थी जिनका मैंने सामना किया था। शुरुआती दिनों में मैं नहीं जानती थी कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किस तरह के फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट या लाइटिंग का इस्तेमाल करना हो। एक परेशानी होती है कि एज क्या होनी चाहिए। तो कोई अगर थोड़ा कम एज का भी है तो आप पूरे लगन के साथ लग जाओ। आपकी मेहनत और आपका काम बोलेगा और लोग खुद ही अपना मुंह बंद कर लेंगे। एक मेकअप आर्टिस्ट के जीवन में एक दिन फिर से बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत व्यस्त भी। आप कैसे भी चाहते हैं आप इस दिन का आधार कर सकते हैं और आप बहुत आराम भी पा सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस फील्ड में आपका प्लान स्केड्यूल हो सकता है, जैसे एक फिक्स्ड 9 to 5 जॉब किसी ब्रांड या कंपनी के साथ होता है। दिन बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि एक कला के फील्ड में है, हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं। आप काफ़ी व्यस्त हो सकते हैं, ज़्यादातर जब आप किसी टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट के लिए काम कर रहे हो। कॉल टाइमिंग्स भी फिक्स नहीं होती है, कभी सुबह 4 बजे या सुबह 2 बजे। कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है दिन भर, और शायद शाम तक आप थक भी जाओ, पर वो थकान भी आपको बहुत सुकून देगी। एक इंसान जब सोच लेता है कि उन्हें यही काम करना है, तो आपको पूरी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे विकल्प होते हैं हमारे पास, और आप अंत में आकर आपका फ़ैसला नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है आपके लिए। पता है मैं क्या एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मेकअप को अपना करियर बनाया। एक मेकअप आर्टिस्ट की पूरी प्रक्रिया का सबसे मज़ेदार हिस्सा है बदलाव। पहले मेकअप आर्टिस्ट को इतना सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें बहुत अधिक सम्मान मिलता है। अभी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे परिवार से आते हैं और बहुत ही शिक्षित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सैलून वाली हो, आप एक पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट हैं।